में इस धुन में बहुत अच्छे लगते हैं। महिमा के ज्ञाता मज्जन करे, नित भजन पाठ यहाँ करते हैं, नित भजन पाठ यहाँ करते हैं। उनसे चंदन लय तिलक करें, दय दर्शन जन मन हरते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास प्रभु ने था दर्शन यहीं दिया, सिर धूरी भूरी धरि दासों ने सादर इसको प्रणाम किया। यज्ञ वेदी, तुलसी की कुटिया, मदगंजन महादेव, सबका अलग। राघव प्रयाग प्रदक्षिणा, श्री कामदगिरि की प्रदक्षिणा, जन्मांतर पाप नशाती है, पद पद पर देती यज्ञ पुण्य, प्रियतम से बेग मिलाती है। जो नित्य नेम से कामद की परिक्रमा सदा लगाते हैं, वे भक्त हृदय में ज्ञान भक्ति की ज्योति अखंड जगाते। जय जय कामदगिरि चित्रकूट, जय जय श्री सीताराम हरे, जय जय श्री सीताराम हरे, जय जयति अंजनानंद प्रभो, जय जयति लखन धनुवान धरे। श्री राम नाम धुनि सुन सुन कर मन भ्रांत शांत हो जाता है। श्री राम कृपा ते बिन चाहे सुख का समूह चली आता है। संसारी सुख के त्यागी हैं, परिक्रमा के अनुरागी हैं, परिक्रमा के अनुरागी हैं। उनको हम करते हैं प्रणाम, वे भक्त श्रेष्ठ बड़भागी हैं। उनको हम करते हैं प्रणाम, वे भक्त श्रेष्ठ बड़भागी हैं। अरविंद बदन, मुखारविंद, चित्रकूट कामताना जी का मुखारविंद। अरविंद बदन अरविंद नयन, करते अरविंदज बंदन है। अरविंद हस्त अरविंद पाद, अरविंद माल रघुनंदन है। ऐसे अरविंद रूप राघव के ही स्वरूप गिरि कामद हैं। ऐसे अरविंद रूप राघव के ही स्वरूप गिरि कामद हैं। उनके मुखारविंद उत्तम, उनके मुखारविंद उत्तम, मदहारी रामद धामद हैं। राम जी को देने वाले, धाम को देने वाले। फल फूल भेंट हित धरते हैं, अरु दर्शन पूजन करते हैं। संकट से सदा उबरते हैं, बेहरि के लोक विचरते हैं। बैठे कामदगिरि के तरुतर, श्री सीताराम ही सिर नाऊं। बैठे कामद के तरुतर, बैठे कामद के तरुवर तर, श्री सीताराम ही सिर नाऊं। श्री कृपानाथ सो बर पाऊं, सुन सुन के नित प्रतियस गाऊं। इस चित्रकूट चर्चिका के 120वें छंद में महाराज जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि चित्रकूट धाम में एक दिव्य वटवृक्ष के नीचे कामदगिरि के ऊपर श्री सीताराम जी का हमें दर्शन हुआ। इस बात को स्वीकार किया है महाराज जी ने। रजः प्रलिप्त पद्म पत्र युक्त वेदिका स्थले, मनोरमे सुशेखरे लतान्विते बटे तले। विदेह नंदनी युतम नरेश चंद्र भूपतिम, नमाम्यहम विचित्रकूट कूट, नमाम्यहम विचित्रकूट संस्थितम रमापतिम। यही भाव इसमें है। बैठे कामद के तरुवर तर, श्री सीताराम ही सिर नाऊं। श्री कृपानाथ सो बर पाऊं, सुन सुन के नित प्रतियस गाऊं। भरत मिलाप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्री भरत और भगवान मिले, हिल मिल कर दोनों एक भय, हिल मिल कर दोनों एक भय। तब युगल नेत्र जा सरजू से, शुभ उभयों के अभिषेक भय। इस प्रेम समुद्री संगम में श्रम विभ्रम विरह बिलाए गए,
श्रम विभ्रम विरह बिलाए गए, हृदयों के साथ चरण थल के पाहन कठोर पिघलाए गए। उनको तन मन की सुधि बिसरी, भावुक की अबहु बिसरती है। बिरही बिलाप रघुवर मिलाप, महिमा कलाप धन धरती है। श्री चरण चिन्ह का बंधन कर, रज को मस्तक पर धरता है, रज को मस्तक पर धरता है। गिरि कामद धाम निवासी के दर्शन की आशा करता हूँ, दर्शन के की आशा करता हूँ। श्री चरण चिन्ह का बंधन कर, रज को मस्तक पर धरता हूँ। गिरि कामद धाम निवासी के दर्शन की आशा करता हूँ। बगल में लक्ष्मण पहाड़ी है, लक्ष्मण पहाड़ी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पृथ्वी की भक्ति बाढ़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है, पहने शुभ हरी भरी है पूरी पहाड़ी। पृथ्वी की भक्ति बाढ़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है, पहने शुभ शोभा साड़ी है। गाढ़ी निष्ठा से ठाड़ी है, गाढ़ी निष्ठा से ठाड़ी है। लक्ष्मण की धन्य पहाड़ी है, लक्ष्मण की धन्य पहाड़ी है। वात्सल्यमयी हरि हरि जन के, वात्सल्यमयी हरि हरि जन के। मित्रों की मातु सुमित्रा है, उनकी गोदी में लक्ष्मण की छवि छाजी परम विचित्रा है। बड़ी सुंदर उपमा दी है। कहते लक्ष्मण पहाड़ी नहीं है, ये सुमित्रा जी हैं, उनकी गोद में लक्ष्मण जी हैं। कामद गिरि गौरव के बरधक, श्री सीताराम सदा सोहें, श्री सीताराम सदा सोहें। करुणा बरसें वस पर्ण कुटी, बिकुटी भ्रकुटी सो मन मोहें। उनकी सेवा में श्री लक्ष्मण पहरे पर अष्ट प्रहर रहते। धरि धनुष बाण तज नींद भोग, तप करते द्वंद दुसह सहते। शुभ लक्षण युत श्री लक्ष्मण को, द्वीप दैत्य नृसिंह दहाड़ी को, द्वीप दैत्य नृसिंह दहाड़ी को। है लाख लाख मम नमस्कार, है लाख लाख मम नमस्कार। लक्ष्मण की ललित पहाड़ी को, है लाख लाख मम नमस्कार। लक्ष्मण की ललित पहाड़ी को। दास हनुमान प्रमोद बन, जानकी कुंड क्या कहना फटिक शिला। सिरसावन, सिरसावन जो श्री सीताराम जी का विहार स्थल है। सिरसावन के बन आंगन में, रघुवीर सिया बिल सावन है। यहाँ सावन ज्यों रति मेघ झरें, अघ अर्क जवास जलावन है। ये प्रेम के मेघ यहाँ बरसते रहते हैं। नित आवन है उन पावन को, जिनते धन धाम सुपावन है। अति पावन है मन भावन है, छवि छावन है छरि छावन ये सिरसावन है। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोकी रघुबर बिहार थलु। ये चित्रकूट का वन श्री सीताराम जी का बिहार स्थल है। इसकी चर्चा हम 2 दिनों में कर चुके हैं। भगवान का निकुंज मंदिर है, महारास स्थली है। 999 महाराज चित्रकूट की धरा पर भये हैं, ऐसा ये दिव्य स्थान है।
श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, भूमि बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुबर बिहार थलु। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। ये शैल श्रृंग क्या है, चित्रकूट के शिखर क्या हैं? कहते भव भंग हेतु लख। इन चित्रकूट के पर्वत शिखरों का दर्शन करो, अत्यंत भाव से श्रद्धा से दर्शन करो। क्यों? बोले भव भंग हेतु लख, ये जन्म मृत्यु का नाश करने वाले हैं। भव भंग, भव भंग जानते हैं ना, भव माने संसार, इसका भंग करने वाले हैं। भव संसार को क्यों कहते हैं? भवन्त्यस्मिन् नीति भवः, भवन्ति है, भवन्त्यस्मिन्, यस्मिन् भवन्ति, के भवन्ति, जन्म स्थिति भंगा यस्मिन् भवन्त्यसौ भवः। तीन काम जिसमें सदा होते रहते उसका नाम है भव। पैदा होना, पालन होना और फिर नष्ट हो जाना, मृत्यु हो जाना, ये तीन काम जहां हो वो भव। तो भैया प्रेम से चित्रकूट का दर्शन करोगे तो तुम्हें बार बार पैदा होना मरना नहीं पड़ेगा। ऐसी चित्रकूट धाम की विचित्र महिमा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हाँ, बड़ा प्यारा श्लोक है महर्षि वाल्मीकि का। चित्रकूटस्य श्रृंगाणि नरो यावान्यवेक्षते, कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मति। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, चित्रकूट के पर्वत शिखरों का जो दर्शन करता है, केवल दर्शन अवेक्षते, बड़े भाव से दर्शन करता है, तो कल्याणानि समाधत्ते, अनंत कल्याणों की प्राप्ति उसको होती है। और इसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि न पापे कुरुते मति, उसकी बुद्धि भी कभी पाप में नहीं जाती। ऐसी दिव्य महिमा है, ऐसा ये दिव्य स्थल है। शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखु, दलन कपट पाखंड दंभ दलु। ये भव भंग के लिए श्री चित्रकूट के मंगलमय शिखरों का दर्शन करो। इससे क्या होगा? कहते दलन कपट पाखंड दंभ दल। इन श्री राम वन का विहार स्थल का दर्शन करके, श्री चित्रकूट के शिखरों का दर्शन करके, ये पाखंड दंभ, इनका जो समूह है वह सहज ही नष्ट हो जाएगा। और जब दंभ पाखंड नष्ट हो जाएगा, हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य का उदय हो जाएगा, तो सहज ही वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। ये आशा है। देखो, एक बात कहकर फिर हम पूरा कर देते हैं अपनी बात को, क्योंकि समय पूरा हो रहा है।